होगा बच्चों एक नए टॉपिक के साथ। देखते क्या है एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चर्चा होगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम ध्यान देंगे द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। सबसे पहले बताया गया है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जो कि 60 डिग्री के इक्वल होता है, जिसके साइड्स आपस में इक्वल होते हैं एंड 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। इस दिया गया है 1732 to 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, 100 यूनिट आपका स्क्वायर है। ठीक, बता रहा है ABC हमारा क्या है, यानी कि 1730 to 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि दिया जा चुका है इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC को। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ एज सेंटर। एज सेंटर के मायने में उसके वर्टेक्स भी दिए गए हैं। ए सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। बताया क्या जा चुका है बच्चों, ए सर्कल इज ड्रॉन, एक सर्कल भी खींचा गया है विथ रेडियस, रेडियस इक्वल है जो कि हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, साइड के हाफ के इक्वल। कहने का मतलब है ये जो सर्कल बनाया गया है उस सर्कल के मिडिल पॉइंट्स को हाफ ऑफ करके रेडियस के इसको लेंथ को डिवाइड कर रहा है। अब द ट्रायंगल सी फिगर 12.28। तो ये फिगर 12.28 है जो कि फिगर्स में दर्शाया जा चुका है। आगे हम क्या देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। ऑलरेडी सब में होता है, हमें साइडेड रीजन ही फाइंड करना होता है। साइडेड रीजन क्या होता है, समथिंग DEF पॉइंट हमारा साइडेड रीजन बताया जा चुका है जो हमें फाइंड करना होगा। यूज पाई इक्वल टू हम 22/7 भी यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी 3.14 भी एंड √3 इक्वल टू 1.73205 ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ द निकालेंगे, क्या एरिया ऑफ साइडेड रीजन, वही सब में फाइंड करना है। लेकिन ये है कि फिगर आपके अलग अलग होंगे, क्वेश्चंस भी अलग अलग होगा, तो फिगर ऑलरेडी अलग अलग बनेंगे ही। जब फिगर अलग अलग बनते हैं तो उसी स्टेप से हमें ना सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराना होगा। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन में सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC जो कि हमारा ये बनता है 60 डिग्री का, समथिंग ऐसे कर देते हैं तो इसका पॉइंट मेन मुद्दा हो जाता है आपका 90 डिग्री के अबव, लेकिन 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, 60 डिग्री ऑलरेडी इक्वल होता ही है किसके, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर होता है। ठीक है, आपस में यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC जो कि हमारा क्या है 90 डिग्री के इक्वल है। समझ में आ गया, 60 डिग्री के इक्वल है जो कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इतना समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन हम निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC समथिंग XYZ आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC हमारा हो गया। सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि आपको देख रहे हैं क्वेश्चंस में पूछा गया है, उसके फाइंड को करना है, यानी कि एरियाज को फाइंड करना है। एरिया को हमें फाइंड करना होगा कि सेक्टर क्या दिया गया है। सबसे पहले तो ABC हमारा ट्रायंगल है, आफ्टर दैट सेक्टर हमारा DEF पॉइंट दिया गया है। DEF जब हम A पॉइंट लेंगे तो सेक्टर हमारा एरिया ADE होगा, B पॉइंट से BDF एंड C पॉइंट से CEF होगा। समझ में आ गया। अब हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ADE, फिर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होगा BDF B हुआ DF एंड C से CEF, एरिया ऑफ सेक्टर CEF। इतना कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम। इफ यू हैव टू एनी डाउट्स यू क्लियर इन दिस टाइम्स बिकॉज यू हैव टू मोर टाइम इन दिस प्रेजेंट टाइम्स में। प्रेजेंट टाइम में बच्चों आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाद में जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो उतना टाइम आपके पास नहीं होगा। एरिया ऑफ साइडेड रीजन आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो चुका, सेक्टर ADE, सेक्टर BDF एंड CEF। तो हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से, पॉइंट करके निकालेंगे। सबसे पहले एरियाज निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल निकालते हैं। एरिया ऑफ
लेटरल ट्राइंगल ABC, क्योंकि ABC हम निकाल रहे हैं पॉइंट्स में, तो ऑलरेडी ABC ही निकालेंगे ना, इतना तो कंफर्म हो गया है। तो एरिया इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC जो कि आपके फाइंड फिगर्स में दिया जा चुका है और क्वेश्चंस में दिया गया है कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इज कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 10,000 में ही है 17,320, तो इतना हम पॉइंट में 5 लिख देंगे, यानी 1732 0.5 इतना दिया जा चुका है। वी नो दैट, हमें कंफर्म होता है, हमें पता है फार्मूला एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फार्मूला होता है बच्चों 1/3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इतना फार्मूला होता है। ये इसका फार्मूला ही होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का। XYZ डिनोमिनेट कुछ भी हो सकता है, ABC BDF कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्विलैटरल जो ट्राइंगल का फार्मूला होगा एरियाज का वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ही होगा। समझ में आ गया? इक्वल टू दिया जा चुका है 1732 0.5, इतना ऑलरेडी दिया जा चुका है, गिवन पॉइंट्स है। अब हम मान लेते हैं साइड स्क्वायर हमें निकालना हुआ, तो कैसा करते हैं, इम्प्लाइज दैट हम साइड स्क्वायर को निकाल लेते हैं। साइड स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाता है 1732 0.5 इंटू ये सारा मल्टीप्लाई, ये सारा सिस्टम ही अपोजिट हो जाता है, मतलब कि जब इक्वल के उस साइड जाता है तो जो चीज़ डिवाइड में है वो हमारा क्या आ जाता है, नॉमिनेटर कहते हैं ना, नॉमिनेट, एंड फिर होता है डिनोमिनेटर। तो ये यानी अंश में चला जाएगा 4 एंड 3 जो है हर में यानी डोमिनेटर हो जाएगा, ये हो जाता है 4/√3। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि क्वेश्चंस में हमारा पाई की वैल्यू दिया जा चुका है, √3 की वैल्यू भी दिया जा चुका है, तो समथिंग मिल कुछ ऐसा रहा है 1732 0.5, तो इसमें 0.5 है बट इसमें 1.7 करके है, तो हम मल्टीप्लाई करके हम 0 भी बढ़ा सकते हैं। आपका कुछ ना कुछ इतना मिल चुका है कि आपका कटेगा जरूर, तो होगा क्या, ये हो जाता है 1732 0.5, पॉइंट को हटाने के लिए हमने 10 से भाग दे दिया, ठीक, इंटू ये सारा सिस्टम हम एक ही में कर लेते हैं, इंटू 4 है, 4 कर दिए। अब √3 है, यहाँ पे √3 है, √3 की वैल्यू हमारा क्या है 1 पॉइंट रख दिए 7, अभी यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा सा आपको मिस्टेक नहीं तो हो जाएगा, वो ये 0.5 इतना रख दिया, 4 इंटू ये कर देते हैं √3 का वैल्यू 1.73205 हो गया। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाता है 1732 0.5, पॉइंट को हटाने के लिए हमने 10 से भाग दे दिया, फिर क्या है 4 है यहाँ पे इंटू 1732 0.5, पॉइंट को हटाए, पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद हमारा कितना है अंक, 1 2 1 2 3 4 5 है, 5 यानी कि 10⁵5, चाहे आप 10⁵5 लिख दीजिए या फिर आप 5 0 लगा दीजिए, कंफ्यूजन दूर हुआ, कोई प्रॉब्लम। अब ये 1732 0 से इतना 1732 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 5 से फिर कैंसिल हुआ, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना आ गया, ये बचता है 2 दूनी 4 4 आ गया, 4 0 40,000 बचता क्या है, 40,000 बच जाता है। अब थोड़ा सा ये आगे हम करते हैं, साइड स्क्वायर है आपका, साइड स्क्वायर इक्वल टू 14,000 आ गया, ठीक है। जब हम साइड करते हैं यानी कि स्क्वायर हटा जस्ट अंडर रूट लगा, ये तो रूल ही है, रूल साइड स्क्वायर टू √4 आ गया इतना। अब हम साइड इक्वल टू इसे कर लेंगे अंडर रूट में ही, 2 दूनी 4 होता है इंटू 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 4 0 हो गया। अब पेयरिंग से निकालेंगे, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर एंड इसका पेयर, 2 निकल के आ गया बाहर, 10 × 10, पेयरिंग से 1 ही तो आता है, अगर 10 × 10 है अंडर रूट में तो ये बाहर 10 ही तो आएगा, समझ में आ गया। तो अब ये हो जाता है 10⁻200 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमारा साइड जो है सेंटीमीटर आ गया, इतना तो कंफर्म हो गया। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC जब हमने निकाला है तो आपका साइड जो है 200 सेंटीमीटर आ चुका है। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा तुरंत, ठीक।
यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमें समझ में लग रहा है कि 200 सेंटीमीटर आपका इक्वेशन नंबर अगर हम फर्स्ट बना लेते हैं तो इसमें ऑलरेडी पुटअप करना होगा, क्योंकि इसी में सारा सिस्टम ही रखना होगा। ठीक है, स्टार है भैया, क्रॉस में समझिएगा कि गलत मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट यहाँ तक नोट डाउन करिए। हुआ कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, हो चुका। चलिए अब इतना हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे। क्यों रिमूव करेंगे? क्योंकि आपको आगे भी तो बताना है। आगे की जब कंडीशन होगी तो 200 सेंटीमीटर तो हमारा निकल के आ चुका है। अब हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस जब निकालेंगे, क्योंकि साइड पता हो गया है तो रेडियस में निकालेंगे नहीं जब तक रेडियस यानी कि जब तक आर की वैल्यू एंड थीटा की वैल्यू पता नहीं होगा तब तक हमारा सेक्टर निकल नहीं सकता। सेक्टर निकालने के लिए रेडियस एंड थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। उसी के लिए हम कर रहे हैं रेडियस ऑफ ईच सर्कल, सभी सर्कल का, क्योंकि एक सर्कल तो है नहीं, साथ में तीन तीन बेचारे सर्कल लगे हुए हैं कि कहेंगे हमको तो छोड़ दिया गया, हमको छोड़ दिया गया। क्या बात है, किसी को नहीं छोड़ना, सबको साथ में लेकर के चलना है भैया। तो रेडियस अगर आप निकाल रहे हो सभी सर्कल का तो होता क्या है, हाफ लेंथ ऑफ दिया भी जा चुका है, ड्रॉन बेस रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड। साइड का आधा ही हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। साइड हमारा 200 है, रेडियस हमारा 100 होगा। साइड 100 है, रेडियस हमारा 50 होगा। साइड हमारा 50 है, रेडियस हमारा 25 होगा। समझ में आया? और डिवाइड किया जाए 25 साइड है तो 12.5 यानी 12.5 हमारा रेडियस होगा। तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल हाफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल। समझ में आ गया होगा? इट्स मीन्स कितना था ये 200 था तो 200/2 हो गया, जो कि कट के आ गया 100 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन्स R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना? अब हमें ये भी पता है, वी नो दैट ऑल इक्विलैटरल्स ट्राइंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री। 60 डिग्री का होता है। इट्स मीन्स उसके साइड भी इक्वल है, जो कि ये बताया जा चुका है। ए बी बी सी ए सी आपस में इक्वल है। तो लिखेंगे क्या, एंगल ए बी इक्वल टू एंगल बी सी इक्वल टू एंगल ए सी इक्वल टू 60 डिग्री। इट्स मीन्स जब ये 60 डिग्री हो गया तो थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड हमारे इक्वल हो गए थीटा की वैल्यू। इट्स मीन्स हमारा मेन मुद्दा क्या था, सेक्टर को निकालने का। जब सेक्टर हम निकाल रहे हैं तो आर की वैल्यू हमें 100 पता हो गया एंड 60 डिग्री हमारी थीटा की वैल्यू। रेडियस हमारा 100 आ चुका एंड 60 डिग्री थीटा की वैल्यू। अब हम चलिए फाइंड करते हैं फटाफट सेक्टर को। इतना कंफर्म हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो सब पता हो गया है। एक ही निकालेंगे, सारा सारा निकल आएगा। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या सबसे पहले है, ए डी ई। एरिया ऑफ सेक्टर ए डी ई का फार्मूला क्या होता है? चलिए फटाफट आप बताएंगे फार्मूला क्या होता है। पता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो करेंगे क्या, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इंटू 360 डिग्री हुआ इंटू पाई की वैल्यू 3.14 जो कि आपके क्वेश्चंस में दिया जा चुका है इंटू रेडियस हमारा कंफर्म हो चुका है 100 सेंटीमीटर आया है। तो 100 इंटू 100 हो गया। समझ में आ गया? 0 से 0 6 छंग 36। अब कुछ कट पिट रहा है, आप और भी करोगे कटेगा। ये हो जाएगा इक्वल टू, ये बचता है ऊपर 1/6 इंटू 314 कर देंगे, 2 है यानी कि 100 आ गया इंटू 100 इंटू 100। अब भी कुछ कट रहा है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। 2 × 6 50 कट गया। और भी कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 314/3 इंटू 50। ठीक, इतना कर देते हैं, यानी कि यही पॉइंट हमारा क्या होता है, आ जाता है। ये पॉइंट आ जाता है। तो ये हो जाता है 157,003 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया है। इतना आ गया,
इक्वेशन नंबर हमने 2 बना लिया। ये तो स्टार था, इक्वेशन नंबर हमने 2 बनाया, ठीक है। अगर सारा सिस्टम रखना चाहें, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट बना लेंगे, ये सेकंड एंड ये थर्ड, कुछ भी नहीं करना है, ठीक। अब क्या करते हैं, वी नो दैट। कितनी बार वी नो दैट आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम सब कुछ जान रहे हैं, क्या बात है। तो ये फटाफट आप रिमूव करेंगे। इतना पता हो गया है कि हमें मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर हमारा इतना आया, नहीं रिमूव करेंगे। वी नो दैट, क्या नो दैट है जरा वो भी देख लेते हैं। वी नो दैट क्या पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर ADE BDE EF CEF का जो रेडियस है, एंगल है, सेम है, वो हमारा सेम है। तो सारा प्रोसेस हमारा क्या होगा, एकदम सेम आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर ADE, एरिया ऑफ सेक्टर, फिर क्या है BDF एंड एरिया ऑफ सेक्टर CEF हैज, रखता है सेम रेडियस एंड सेम एंगल्स, इट्स मीन्स क्या कहने की कोशिश कर रहा है, R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। जब सेम रखता है तो क्या होगा, इसकी वैल्यूज भी सेम आएगी, क्या 15700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वैल्यूज भी इसकी क्या होगी, सेम होगी। समझ में आ गया, जो कि क्या होगा 157,000/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 बना लिए। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेम सब कुछ पता हो गया है। निकालना क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, निकालना क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, जो कि वैल्यू हमारा कितना है, कुछ करना नहीं है, दिया जा चुका है। करेंगे क्या, 17, 32, 0.5 माइनस है एरिया ऑफ सेक्टर ADE BDF CEF, सारी वैल्यू आज यही आई है 157,000/3। अब क्या करते हैं, यही 3 बार लिखेंगे, 157,000/3 3। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक हो गया। अब हम करते हैं, कहते हैं ना कि जब सेम वैल्यूज होती हैं तो जितनी बार आया रहता है उसी को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। कहने का मतलब ऐसे समझेंगे, 173, 20, 5 यानी 25 माइनस 3 बार है, सेम कंडीशन में सारा पोजीशन एक ही है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, हमने समझाने के लिए लिखा। 3 इंटू वही चीज़ 157,000/3, 3 से 3 कैंसिल, बचता क्या है 173, 25.5, 157,000, यही तो बचेगा। 3 से 300 तो ऑलरेडी कैंसिल ही हो चुका है ना, जब यहाँ से कैंसिल हो गया है कुछ नहीं बचेगा। अभी आ जाता है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस आप लिखेंगे लास्ट में, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इज 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। AN शॉर्ट में क्वेश्चन तो शॉर्ट में आंसर, इट्स मीन्स पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखा गया था। अरे भैया सिर्फ इसी की बात की जा रही है, नहीं तो पता लगे आपका माइंड चले इस क्वेश्चन पे आ जाए। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 को, लेकिन एक थम्स अप जरूर कीजिएगा, ठीक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स के लिंक दी जा चुके हैं, आप जाके क्लिक कीजिए, मन चाहे सारे के सारे वीडियोस के फाइंड कर लीजिए। PDF सब कुछ दिया गया है, डोंट वरी, सारे के सारे प्रोसेस बहुत ही ईजी, अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए।